बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जो इस वक्त जर्मनी में टाउरस मिज़ाइल का मसला चल रहा है, इनके बारे में आज के प्रोग्राम में मुख्तसरन बातचीत की जाएगी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक भी करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें। जर्मनी की दिफाई अफवाज के अहदेदारान की तरफ से यूक्रेन जंग में जर्मनी की तरफ से जो टाउरस मिज़ाइल है, इनकी जो दस्तयाबी या डिलीवरी का मामला था, इसके बारे में कल 3 मार्च को इसी चैनल पे एक तफसीली प्रोग्राम पेश किया गया था। अब आज की जो खबरें हैं उनके मुताबिक ये है कि जर्मन चांसलर पर इस मामले में बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो इंटरनल यानी मुल्क के अंदर से भी और बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो गया है। जर्मन पार्लियामेंट में पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि जर्मनी के चांसलर जो ओलाफ शोल्ज साहब हैं वो पार्लियामेंट में आएँ और आके अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से ये टाउरस मिज़ाइल का ये जो मखमसा चल पड़ा है और जो गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है दिफाई अफवाज के अफसरान की तरफ से, इस बारे में चांसलर साहब अपना नुक्ता नज़र और जर्मन हुकूमत का नुक्ता नज़र कौम के सामने पेश करें। अब इस मामले पर यूरोप में भी खसूसी तौर पर यूके की तरफ से जर्मनी पर बहुत ही ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए हैं और सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये लगाया जा रहा है कि जर्मनी ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया उनके अफसरान ने, और बाज़ ममालिक में आपस में खुफिया मामलात होते हैं, इस गुफ्तगू के ज़रिए उन्होंने ये मामलात जो हैं वो राज अफशा कर दिए हैं। और इस बिना पर आप कह सकते हैं कि अब रूसी जो हुक्मरानों को शदीद किस्म का जो प्रोपेगेंडा का मवाद उनके हाथ में आ गया है और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो टूरी पार्टी है यूके की, उसकी एक मेंबर पार्लियामेंट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दरअसल ये एक चाल है जर्मन चांसलर की, क्योंकि वो यूक्रेन को टाउरस मिज़ाइल देना नहीं चाहते, तो उन्होंने ये अपनी कौम के लिए एक नया शोशा छोड़ दिया है ताकि इस तरफ तवज्जो हो जाए, बजाय इसके कि उन पर कोई ये दबाव डाला जाए कि जी वो यूक्रेन को ये मिज़ाइल क्यों नहीं दे रहे। फिर इसी तरह यूके की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है ओलाफ शोल्ज की, जिसमें जो तीनों पार्टी है, इनमें आपस में बड़ा सख्त इख्तलाफ जो है वो पैदा हो चुका है यूक्रेन के बारे में। उस तरफ से भी इन्होंने चूँकि तवज्जो हटानी थी, इसलिए उन्होंने इस मामले को जो है सामने ले आए कि पार्टियों की भी और जो अवाम की भी तवज्जो है वो इस तरफ हो जाए और कोई ये ना कहे कि इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। इसी तरह यूके की जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जर्मन चांसलर को इन मामलात को इंतहाई आसान तरीके से हल करना चाहिए, वरना ये ख़तरा शदीद तौर पर उभर रहा है कि आइंदा ये जो जर्मनी में अल्टरनेट फॉर डॉइचलैंड की AfD पार्टी है और इसी तरह एक सारा वागन कनेक्ट की जो लेफ़्ट विंगर पार्टी है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर इस वक्त मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट ने और मौजूदा जर्मन चांसलर ने मामलात को, ये जो सियासी मामलात हैं, बेहतर तरीके से हल ना किया, तो फिर पूरी तरह ये मौका मौजूद है कि AfD और जो सारा वागन कनेक्ट की पार्टी है, हो सकता है कि आइंदा इनकी हुकूमत बन जाए। और इन दोनों पार्टियों के मंशूर में ये लिखा है कि वो रूस के साथ किसी किस्म की मुहाज़राई नहीं चाहते, बल्कि रूस के साथ हर किस्म के मामलात जो हैं मुज़ाकरात के साथ हल करना चाहते हैं और वो किसी किस्म की जंग के हामी नहीं हैं। अब चूँकि ये टाउरस मिज़ाइल का मामला था, तो इस बारे में अब यूके और जर्मनी में बयानात की हद तक आप कह सकें कि एक वर्बल जंग शुरू हो चुकी है। वो इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जर्मनी यूके पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूके ने एक बड़ा वाज़ेह बयान दिया और उनके मेंबर पार्लियामेंट्स भी ये कह रहे हैं कि जिस गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा इस वक्त जर्मन की हुकूमत ने शो किया है, ये इस काबिल ही नहीं रहे कि आइंदा ये जो मंसूबे शेंगन मिलिट्री के या तामीर नौ यूक्रेन के जो मंसूबे हैं, जो कल के प्रोग्राम में जिनकी तफसील बतलाई थी, तो जर्मन जो लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं है कि इन पे एतबार किया जा सके। इसलिए उन्होंने मशवरा दिया है कि ये G7 ममालिक या जो भी यूरोपियन यूनियन मिलकर ये फ़ैसला करे, तो इन दोनों मंसूबों में जर्मनी को वो बाहर निकालें, क्योंकि ये बाहर गैर ज़िम्मेदार किस्म की लीडरशिप है जो इस वक्त जर्मनी में बरसरे इक़्तिदार है। तो नाज़रीन, अब देखते हैं आइंदा दिनों में ये ऊँट किस करवर बैठता है और इन मामलात का क्या फ़ाइनल नतीजा निकलता है।
تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔